हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि नेट पर बोला है। युग्मक, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड एक गुणक। ठीक है, एक गुणक हो जाएगा। हैप्लॉइड है जो है एक गुणक है। ठीक है, तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में जो प्रजनन है वो मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैलिसनेरिया के पुष्प है, बैलिसनेरिया के पुष्प है तो जल परागित है। क्या है? बैलिसनेरिया का पुष्प जल परागित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है? मुकुलन तो ईस्ट। ठीक है, मुकुलन जो है ईस्ट में होता है। उसके बाद है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जोड़ी कहे तो 23 और संख्या कहे तो 46। ठीक है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। जोड़ी कहे तो 23 और संख्या कहेगा तो 46। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, संख्या देखिएगा या जोड़ा देखिएगा, उसके बाद मारिएगा टिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनप्रजक है। अनप्रजक है तो अनप्रजक जो है इनमें से सभी के है। मुर्गी भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी और सांप भी। ठीक है, तो अनप्रजक इनमें से सभी है, डी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, पादप में एम्फीबिया या उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबिया या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट से। किससे? तो ब्रायोफाइट से। एम्फीबिया और उभयस्थानी ब्रायोफाइट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्त्री दल चक्र पुरुषों में बना। स्त्री दल चक्र पुरुषों में बना, तो स्त्री दल चक्र जो है पुरुषों में स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल सभी में, यानी उपरोक्त में सभी में बनती है स्त्री दल चक्र। पुष्पों में बना। ठीक है, पुरुषों ने पुष्पों में बना, तो उपरोक्त में सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F2 वंशज की मोनोहाइब्रिड जेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 दर्शाता है कि क्या? यही ना, तो ये दर्शाता है सिग्रीगेशन को। क्या दर्शाता है? सिग्रीगेशन। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्ण विकसित नर गैमेटोफाइट में केंद्रिका की संख्या होती है। गैमेटोफाइट में केंद्रिका की संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 होती है। ठीक है, केंद्रिका की संख्या 3 होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवृतबीजी भ्रूणपोषी कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसमें मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी। यदि 24 को होगा आवृतबीजी में, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 16 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, निषेचन के समय किसी प्रारूपी द्विबीजी के माता गैमेटोफाइट होते हैं। तो निषेचन के समय किसी प्रारूपी द्विबीज पत्री के मादा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय। क्या हो जाएगा? 7 कोशिकीय। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिद्री स्टिग्मा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फिद्री स्टिग्मा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? अब देखिए ऑप्शन में मटर है, गेहूं है और सिसलपिनिया है, धतूरा है। तो सिसलपिनिया होगा। ठीक है, सिसलपिनिया में होगा फिद्री स्टिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु, कौन सा शुक्राणु परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो परिपक्व शुक्राणु के बीच तो एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो है किससे संबंधित है, तो मादा या स्त्री जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से है। गर्भाशय जो है मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है, किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है, तो मेनोपॉज क्या कहलाता है, मेनोपॉज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, तो 16 शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, 4 चौके 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। ठीक है, 16। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, तो एक कह रहा है ना, तो 4 में 16, तो एक में भी 16। ठीक है, एक में भी 16, नहीं सॉरी, एक में कहेगा तो 2, एक में कहे तो 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, तो 2 शुक्राणु का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्त्री में प्राइमरी ओसाइट से कितने अंडाणु का निर्माण होगा। किसी स्त्री में 1 प्राइमरी ओसाइट से कितने अंडाणु का निर्माण होगा, तो कितने अंडाणु का निर्माण होगा दोस्तों, तो 1 अंडाणु का निर्माण होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं, तो क्या होता है, वृषण कोष में उतरते हैं तो शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं। ठीक है, वृषण कोष में शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है। क्या कह रहा है कि साइफिलिस एवं गोनोरिया, साइफिलिस एवं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एवं अस्थमा, डिप्थीरिया एवं प्लेग, तो साइफिलिस एवं गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सुरक्षित तकनीक है, तो इसका आंसर है गर्भाशय के 12वें सप्ताह तक। ठीक है, गर्भाशय के 12वें सप्ताह तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रखनाली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या होता है, प्रखनाली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। निषेचन बाह्य एवं भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कि बंध्याकरण, जिसको हम लोग बधियाकरण कहते हैं, बंध्याकरण एक विधि है, तो बाध्यकरण एक विधि है। कौन सा विधि है, तो शुक्र बाही को छेदन, शुक्र बाही कोष को छेदन। कौन सा विधि है, तो शुक्र बाही को छेदन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभावित की किसी की स्थिति में क्या होता है, तो हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार के रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार के रोग है, तो ऑटोसोम से संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, सिकल कोशिका एनीमिया रोग जो है ऑटोसोम संबंधित रोग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करती है, दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करती है तो प्लियोट्रॉफी, दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करती है तो प्लियोट्रॉफी प्रदर्शित करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिकी बीमारी होती है,
तो हमारा सही आंसर रहेगा डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है वो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होती है, ठीक है, और वो भी आनुवांशिक है। उसके बाद देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ABO रक्त समूह दर्शाता है। तो ABO क्या दर्शाता है मनुष्य में? तो दोस्तों मनुष्य में जो है ABO क्या दर्शाता है? तो सहप्रभाविता एवं बहुअलील, सहप्रभाविता एवं बहुअलील, यानी ये दोनों है, तो हम डी आंसर मारेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें हम लोग गलती करेंगे, एग्जाम में हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों आंसर अलग अलग है तो हम बी और सी करके मार देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SL मिलर किससे संबंधित है? SL मिलर किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है SL मिलर, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोपिथिकस, इनमें किससे अधिक समान थे? इनमें से अधिक समान थे ड्रायोपिथिकस, इनमें से किससे अधिक समान थे, ठीक है। तो हमारा आंसर है एप के, ठीक है, एप के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो इसकी अवधारणा जो है SAI ऑपरेरिन तथा JBS हल्डेन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किनका उदाहरण है? तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो हम लोग ध्यान देंगे कि अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे RNA से, यूरेसिल जो है RNA से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? यूरेसिल RNA से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो लेक ओपेरॉन जो है अनुदेशी जीवन की क्रियाविधि का प्रतिनिधि है, ठीक है, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। उसके बाद है DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो हम लोग ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे ये कि कौन सा गलत है। तो देख लीजिए T=U गलत है, ठीक है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो विश्लेषणात्मक का नहीं, एलाइजा का। किसका प्रयोग करेंगे? एलाइजा का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। क्षय रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो हवा के द्वारा होता है, ठीक है, संक्रमण होता है यानी फैलता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पापावर सोमनीफेरम से, अफीम जो है पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। उसके बाद है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो ब्रीवरी का संबंध जो है सेक्रोमाइसिस से है, सेक्रोमाइसिस से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम लोग नीलहरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकन सैनिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक सर्वाधिक उपयोग किया गया था?
तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उनमें ना अमेरिकी सैनिक जो है घायल हो गया था, उनमें से कौन सा एंटीबायोटिक सर्वाधिक उपयोग किया गया था, तो कौन सा दवाई जो है एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था, तो पेनिसिलिन। किसका? पेनिसिलिन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबायोटेक्टोक्सी, प्रोबायोटॉक्सी क्या है, तो प्रोबायोटॉक्सी जो है जीवित सूक्ष्म जीवों की भोजन का संपूरक है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन का संपूरक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, पीसी कल्चर जो है जलीय जंतुओं से संबंधित होगा ना, पीसी कल्चर या मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली या जलीय जीव, ठीक है, तो किससे संबंधित है, जलीय जीव जंतुओं से संबंधित है, हमारा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, तो धान की, किसकी है, धान की। उसके बाद किसी बांध पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टाइल बनाया जा सकता है, ठीक है, तो फर्टाइल बनाया जा सकता है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा काल्चिसिन के प्रयोग से, पॉलीप्लॉइडी के प्रयोग से, पॉलीप्लॉइडी के प्रयोग से, गैनोसन के प्रयोग युक्ति के प्रयोग से, यानी कि इनमें से सभी के प्रयोग से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के प्रयोग से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन होता है, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन होता है, तो हमारा आंसर है इसका विभिन्नताओं के में ह्रास के द्वारा, ठीक है, विभिन्नताओं में ह्रास के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी डीएनए में मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं, बाहरी डीएनए में ना, तो बाहरी डीएनए में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोपिटेट और उसके बाद जीनगन, यानी कि दोनों का, ठीक है, इनमें से दोनों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने हेतु जिम्मेदारी है, तो प्रतिजैविक में, किसमें, तो प्रतिजैविक में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक जीन के क्या, तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम लोग PCR का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, जैविक रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो उत्पादक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA में I का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं में नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है, तो तंबाकू के पौधों में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है, तो क्राई है तो कर्ण छेदक को, किसको नियंत्रित करता है, तो कर्ण छेदक को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो प्रतिजैविक की खुराक हेतु, प्रतिजैविक की खुराक हेतु। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वैद्युत का संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं, ये जानना है ना, तो हम लोग जान देंगे कि सभी को पृथक करने के लिए, किसके लिए, यानी कि प्रोटीन को पृथक करने के लिए, RNA को पृथक करने के लिए, DNA को पृथक करने के लिए, यानी सभी को छानने के लिए वैद्युत का संचालन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो मृत्यु की संख्या को हम लोग मार्टेलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्टेलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में, किसमें, तो संतुलित क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर प्रविष्ट किस क्षेत्र में विलोपित हुआ, अधिकतर प्रविष्ट किस क्षेत्रों में विलोपन हुआ, तो आइलैंड में, किसमें, आइलैंड में।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता जो है इनमें से किसका गुण है? तो मृदा का। ठीक है, जल धारण क्षमता किसका गुण है? तो मृदा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के लिए कानून संसद में कब पास हुआ? भारत में जैव विविधता के लिए कानून संसद में कब पास हुआ? तो हम लोग जानेंगे कि 2000 ईस्वी में पास हुआ था। कब पास हुआ? ओ सॉरी 2002 में। ठीक है, 2002 में भारत जैविक विविधता के लिए कानून संसद में 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है किसके लिए? तो वन के लिए, वन के बचाव के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखेंगे हम लोग, सुंदरलाल बहुगुणा उनका भी नेता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर बफर तथा मुनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाया जाता है? कोर बफर तथा मुनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाया जाता है? तो जैव सुरक्षित क्षेत्र में, जैव सुरक्षित क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील परितंत्र होता है, एक झील जो है परितंत्र होता है, तो एक झील जो है जल विज्ञा में परतंत्र होता है। उसके बाद है एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला यानी कि सबसे पहले घास होगा, बकरी होगा, उसके बाद मनुष्य, नहीं बकरी घास मनुष्य, यानी मनुष्य बकरी घास। तो 66 का हम लोग देखेंगे कि घास होगा तब बकरी खाएगा तब मनुष्य खाता है। ये खाद्य श्रृंखला हो गई साधारण। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो उत्पादक की होती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? तो भाई लोग, तो मीथेन का सर्वाधिक स्रोत है धान की खेत। ठीक है, धान की खेत है मीथेन की सर्वाधिक स्रोत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका pH मान किससे कम होता है? तो वैसे वर्षा जल को अम्ल कहते हैं जिसका pH मान इससे कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। उसका नेक्स्ट देखेंगे ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? ओजोन छिद्र किसके द्वारा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को देखें तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन बराबर आपको जाते रहे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।